मैं डॉक्टर राजेंद्र दुबे आज आपसे धूप के बारे में बात करूंगा। हमारे यहाँ पर धूप क्यों जलाई जाती है? ऑफिस जाते समय, फैक्ट्री जाते समय, घर से निकलते समय, शाम को दोनों टाइम मिले दिया बत्ती क्यों करते हैं हम लोग? क्यों तुलसी जी पे दिया लगाया जाता है? क्यों धूप जलाई जाती है? और उसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से यही करना चाहिए कि हम धूप लगाई क्यों रहे हैं? लगा इसलिए रहे हम धूप, जिसका अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर देते हैं। सुगंध के लिए धूप लगा रहे हैं, कोई बोलता है कि भगवान को खुश करने के लिए धूप लगा रहे हैं। इस तरीके के उत्तर होते हैं। लेकिन धूप जो लगाई जाती है या जो हम लोग दिया लगाते हैं, दोनों शुरू में कोई भी पूजा के शुरुआत में दिया लगाते हैं और धूप जलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे आसपास के वायरस, कीटाणु, फंगस, बैक्टीरिया ये नष्ट हों। ये नष्ट होंगे तो हमारा कंसंट्रेशन उस पूजा में लगेगा। हमारे कंसंट्रेशन को रखने के लिए पर्यावरण शुद्ध होगा, तो शुद्ध पर्यावरण से हम जो इनहेल करेंगे वो भी शुद्ध होगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हम लोग पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। 150 प्रकार की जड़ी बूटियां इस तरीके की होती हैं जो अलग अलग भागों में काम करती हैं। इसमें मेडिसिनल, पुष्टिकारक, सुगंध कारक, इस प्रकार की सभी जड़ी बूटियों का समावेश किया जाता है। सबसे मुख्य बात यह है देखने की कि ये शुद्ध रूप में हो और असली हो, बिना तेल निकली हुई होना सबसे मुख्य काम है। अगर इसका तेल निकल जाएगा तो ये प्रदूषण करेगी, क्योंकि उसका जो मेन पार्ट है वही निकल चुका है। तो इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह रहती है कि आपकी जो जड़ी बूटियां हैं वो ओरिजिनल शेप में हो। पर्यावरण शुद्ध होने से तात्पर्य यह है कि पर्यावरण शुद्ध होगा, वैसे ही हमारा पंचतत्व से बना शरीर भी शुद्ध हो। हवा शुद्ध होगी, पानी शुद्ध होगा, भोजन शुद्ध होगा, और सभी प्रकार के जो आज की तारीख में रसायन प्रदूषण है, 22 प्रकार की हवा में गैस ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इस प्रकार से पानी दूषित मिलता है, इसी प्रकार से भोजन रसायन युक्त मिलता है। इन सभी की शुद्धिकरण भी उतनी ही आवश्यक है। आज पर्यावरण जितना अशुद्ध हो चुका है और पर्यावरण के कारण ही अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। हम छोटा सा प्रयास जरूर कर सकते हैं कि सही धूप अगर हम जलाते हैं तो उससे वातावरण कहीं ना कहीं शुद्ध होता है। शुद्ध वातावरण आपको भी शुद्ध करता है, आपकी सांसों को सैनिटाइज करता है। ये इसका एक बड़ा मुख्य मैं आपको अभी आगे इसमें थोड़ी सी जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको किस तरीके से वातावरण में व्याप्त वायरस, कीटाणु, फंगस को नष्ट करती हैं। इन जड़ी बूटियों के बारे में भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। शुद्ध वातावरण कैसे आप प्राप्त करेंगे? इसके लिए कि वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करे। ये उसका मुख्य, जिसमें इसमें पुष्टिकारक जो पदार्थ डले रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। वातावरण जो है वो उत्साहपूर्वक और ऊर्जा से भरा हुआ बन जाता है उस जगह का, और वायरस, कीटाणु, फंगस नष्ट हो जाते हैं। ये उसका धूप का मुख्य उद्देश्य है। अब आगे आइए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां आज जो वायरस मुख्य रूप से अटैक करते हैं। ऋतु परिवर्तनों में, मौसम के परिवर्तन में, दिन रात की संधि में, जो संधि काल का समय रहता है ये बड़ा उथल पुथल का समय रहता है। पुराने जमाने में भेषज यज्ञ हुआ करते थे, सामूहिक रोग निवारण के लिए यज्ञ करवाते थे लोग बाग, इसीलिए यज्ञ करवाते थे। जब सुबह और शाम में प्रकाश धन और ऋण आयन में बढ़ता है, वो रोग कारक कीटाणुओं का उत्पत्ति का मुख्य समय होता है। इस मुख्य समय में आपको क्या करना है? इस मुख्य समय में अगर हम शाम को धूप जलाते हैं तो वो रोगकारी वायरस, कीटाणु, फंगस का असर आप पे कम हो जाता है, और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आपके ऊपर वो आक्रमण नहीं कर पाते। कुछ औषधियां ऐसी हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एंटीवायरल हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं,
एंटी रेडिएशन है और एंटी संक्रमण है। इस तरीके की जैसे नीम है, तुलसी है, गिलोय है, खुशबू के लिए जटामासी है, जावित्री है, जायफल है, दालचीनी है, लौंग है, देशी भीमसेनी कपूर है, गूगल है। ये बड़ी सभी लोग इन जड़ी बूटियों को जानते हैं। इसी तरीके से अन्न में अगर आपको अश्वगंधा मिले तो अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं। गूलर आपको मिले तो गूलर आप ले सकते हैं। सिंहपर्णी का पुष्प आप ले सकते हैं। गुलाब के सूखे हुए पत्तियां आप ले सकते हैं। इंद्रायण की जड़ ले सकते हैं। मकोय ले सकते हैं। बज ले सकते हैं। तज ले सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अजवाइन के पत्ते जो आपके यहाँ आसानी से मिलेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपके घरों में हल्दी होती है। हल्दी एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग धूप में होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए एक और चीज को देखें आप, आपके किचन में गरम मसाले में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो धूप में भी उतनी ही उपयोगी रहे। तेज पत्ता, ये मुख्य इसका वो है। तेज पत्ता आपको सैनिटाइज करता है कहीं ना कहीं। गिलोय आपको सबसे ज्यादा सैनिटाइज करती है। ओठ, मुलेठी, तुमरू के बीज, नेपाली धनिया, ये आप इसके 4 दाने अगर चबा लेंगे तो आपके पूरे मुंह में सेंसेशन हो जाता है। ये बहुत आवश्यक अंग है इसका। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे किचन में मिलने वाली चीजें मैं आपको जो अधिकतर बता रहा हूं। हल्दी भी 3 प्रकार की होती है, आंबा हल्दी, दारू हल्दी और अपने सामान्य रूप से जो हल्दी मिलती है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। धूप में दालचीनी, धूप में जावित्री, जायफल, धूप में आप उपयोग कर सकते हैं कूट का। ये कुटकी जो होती है, ये कुटकी आपके बुखार को खत्म कर सकती है, सर्दी जुकाम को मुलेठी खत्म करती है। इसी तरीके से अन्य प्रकार के इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो धूप में हम लोग उपयोग करते हैं। मेहंदी, इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे घर में सामान्यतः आपको एक और चीज मिल जाएगी। तिल, जौ, सरसों, खोपरा, ये हमारे यहाँ सामान्यतः मिल जाता है, हमारे घरों में भी उपलब्ध रहता है। इसी तरीके से आगे अगर हम इसी क्रम को बढ़ाएं लाते हुए, काली मिर्च हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध है। सहजना कई रोगों का इलाज है। सहजने के बाद आप देखेंगे हमारे यहाँ एक और चीज बड़े आसानी से मिल जाती है, वो है अजवाइन, धनिया, सौंफ, ये भी बड़ी कारगर होती है धूप में। और खुशबू के लिए नागरमोथा, जटामासी, इन घटकों का उपयोग कर सकते हैं। क्रम में आप आंवले को भी ले सकते हैं। धूप चलाने का एक जो उद्देश्य होता है वो ऊर्जा का वातावरण, जो श्रेयस्कर वातावरण होता है, उत्साह की जिसमें पैदा होता है, जिसमें मानसिक मूड फ्रेशनर जो चीज होती है वो चीज होना चाहिए। मेडिसिनल होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, मूड चेंजर होना चाहिए। मूड चेंजर होने से आज की तारीख में जो पर्यावरण की अशुद्धियां हैं, आधा मूड तो वहीं से खराब हो जाता है। मानसिक प्रदूषण जो है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है हर स्थान पर। तो जब आपका मूड चेंजर, अगर कोई चीज आप यूज करते हैं, असली यूज करते हैं और ओरिजिनल शेप में आप कोई चीज को यूज करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक सकारात्मकता मिलेगी, एक उत्साह में वृद्धि होगी, एक मानसिक शांति मिलेगी, आपका कार्य में मन लगेगा, आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे आपका तनाव कम होगा, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए धूप काम देगी। इस तरीके के बहुत सारे अन्य उपयोग तो हैं ही इसके। इन उपयोगों के साथ में मैं आपसे गौरीश धूप के बारे में अब आपसे बात करूंगा। आप जो धूप सामग्री घर में भी बना सकते हैं या गौरीश धूप सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 150 प्रकार की जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इसमें बिना तेल निकली हुई शुद्ध
जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ में जो हम लोग कंडे बनाते हैं गाय के गोबर के, उन कंडों को भी हम लोग 60 प्रकार की जड़ी बूटियों सहित बनाते हैं। जो गौरीश धूप एक उचित मिश्रण के साथ में बनाई जाती है। इस 150 प्रकार की जड़ी बूटियों में अलग अलग कैटेगरी का हमने ध्यान में रखा गया है। गौरीश धूप बड़ी प्योर फॉर्म में होती है, ये नेचुरल होती है, ये ऑर्गेनिक होती है, ये इसमें शुद्धता का उतना ही ध्यान रखा जाता है। जिन नक्षत्रों में जड़ी बूटी पूर्ण रस भरी रहती है, उसी नक्षत्रों में हम इसको तोड़वा के इकट्ठी करते। तो प्योर, नेचुरल, फ्रेश और बैलेंस जड़ी बूटियों के द्वारा बनी गई है। इसमें विशेष ख्याल रखा गया है, पूर्ण प्रयास किया गया है। ये हाथ से बनी हुई जड़ी बूटियों का मिश्रण है। इंडियन एंशियंट टाइम में जो चीजों का प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा होता था, जो चीजों का प्रयोग हमारे यहाँ सामान्यतः हर घरों में होता था, उन सब चीजों का एक उचित और बैलेंस समावेश इस धूप में किया गया है। सभी प्रकार के पूजा पाठ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सभी 16 संस्कार में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्योर, नेचुरल, बैलेंस और फ्रेश है। शुद्ध गाय के गोबर के कंडे हैं। दुनिया में एक ही चीज है जो एंटी रेडिएशन है, वो गाय का गोबर। इसे दिव्य रसायन हमारे शास्त्रों में माना गया है। इस गाय के गोबर के कंडे में 60 प्रकार की चीजें मिली हुई हैं। 9 ग्रह की, 27 नक्षत्रों की जड़ी बूटियां एवं अन्य जो सभी लकड़ियों का समावेश और उन सभी जड़ी बूटियों का समावेश इस गाय के गोबर के कंडे में किया गया है। जलाने में, हवन करने में, नीचे जलाने की सबसे उपयुक्त, इसमें सभी प्रकार की नक्षत्रों की, ग्रहों की, पूजा पाठ की जो नीचे जलाने वाली औषधियां हैं, सब मिली हुई हैं।